स्वागतं छात्राः अहं पूर्वम् उक्तवान् संस्कृतसाहित्ये एका विधा सा विधाया नाम कथाश्लोकः। एकश्लोकमध्ये सम्पूर्णा कथा। आगच्छन्तु अत्र एकः श्लोकः अस्ति, श्लोकमध्ये एका कथा। पूर्वं वयं कथां पठामः, पुनः श्लोकः। कश्चित् सर्पपोषकः सर्पं पालयति तं खेलयति। पूर्वम् उक्तवान् अहं पुस्तकं निस्सारयतु, उद्घाटयतु। पाठस्य नाम अस्ति कथाश्लोकः, पृष्ठ 1 to 12। एक शब्दशः अर्थं बोधनम् आवश्यकम्। एक शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है, तदा पाठ मध्ये मजा आगच्छति। हाँ, पुनः कश्चित् सर्पपोषकः सर्पं पालयति। कश्चित् कोई, सर्पपोषकः सांप पालने वाला, सर्पं पालयति सांप को पोषता है, पालता है। तम खेलयति और उससे खेल दिखाता है। तेन जनानां मनोरंजनं कृत्वा स्वजीविकां निर्वाहयति। तेन उससे जनानां मनोरंजनं कृत्वा लोगों का मनोरंजन करके स्वजीविका निर्वाहती, अपनी आजीविका चलाता था, अपना पेट भरता था, अपने परिवार का के आवश्यक वस्तुओं को लाता था। तस्य सर्पः सर्वदा करंड मध्ये तिष्ठति। उसका सर्प हमेशा करंड के मध्य में रहता था। करंड शब्द कहते हैं एक मिट्टी का पात्र होता है, हांडी छोटा जिसको बोल लो, उसको बोलते हैं करंड। उसके ऊपर सर्प रख करके फिर कपड़े से उसको बांध देते थे, उसका नाम था करंड, और उसको ऊपर रख देते थे। तो करंड में वो सर्प हमेशा रहता था। एकदा सः सर्पपोषकः कार्यार्थं बहिरगच्छत्। एकदा एक बार सः सर्पपोषकः, वह सांप पालने वाला, कार्यार्थम किसी कार्य से बहिरगच्छत्, बाहर गया। गमन समय सः सर्पं बहिर्कर्तुं व्यस्मरत्। जाते समय वो सांप को बाहर कर दे ऐसा विस्मृत हो गया, भूल गया। सर्प तथैव करंड मध्ये तिष्ठति स्म। वह सर्प उसी करंड में बेचारा बैठा था। सः सर्पपोषकः सप्ताहं यावत् गृहं प्रत्यागन्तुं न अशक्नोत्। वह सांप पालने वाला एक सप्ताह तक, 7 दिन तक घर नहीं आ सका। अत्र तस्य गृहे सर्पः करंड मध्ये स्थित्वा क्षुधावसात् दिनानुदिनं क्षीणा भवति। अत्र यहाँ तस्य गृहे, उसके घर, सर्पः, वह सर्प करंड मध्ये स्थित्वा, करंड में बैठे बैठे, क्षुधावसात्, भूख के कारण, दिनानुदिनम, दिन प्रतिदिन, क्षीणः भवति, क्षीण हो जाता, दुबला होता जा रहा था। एकदा रात्रौ तस्य सर्पपोषकस्य गृहे कुतश्चित् आगत्य एकः मूषकः प्रविष्टः। एकदा एक बार रात्रौ, रात्रि में, तस्य सर्पपोषकस्य गृहे, उस सांप पालने वाले के घर में, कुतश्चित्, कहीं से, आगत्य एकः मूषकः प्रविष्टः, एक चूहा आकर के प्रवेश करता है, घुसता है। फिर देखो आगे क्या होता है। तत्र करंडं दृष्ट्वा अन्तः किमस्ति इति धिया करंड मध्ये एकं बीलम अकरोत्। इस करंड में क्या है, ऐसी धिया, इस बुद्धि से उस करंड में उसने ऊपर जो कपड़ा बंधा था, उस कपड़ा में एक बील कर दिया, एक छेद काटा कर दिया। अंतः च प्राविशत्, और उसके बीच में अंतः, उसके अंदर, प्राविशत्, प्रवेश कर गया। करंडस्य अंतः स्थितः सर्पः भोजनस्य प्रतीक्षायाम आसीत्। करंड के बीच में स्थित वो सर्प भोजनस्य प्रतीक्षायाम आसीत्, भोजन के प्रतीक्षा में, भोजन करने की प्रतीक्षा कर रहा था। मूषकं करंड मध्ये दृष्ट्वा झटित्येव स न्यगलत्। चूहे को करंड में देखकर झटित्येव, तुरंत उसको न्यगलत, निगल गया, खा गया।
अपरम च करंड मध्ये मूषकम यत् छिद्रम अकरोत् तेन छिद्रेण बहिरागत्य पलायिता। अपरः, उसके बाद वो जो चूहा उसमें छेदा किया था, उस छेद के माध्यम से बाहर निकल करके और सर्प पलायिता, भग गया। अतः उच्यते दैवाधीनम सर्वम जगत, इसलिए कहा गया है दैवाधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत उस देव के, ब्रह्म के, परमेश्वर के अधीन है। वो जैसा करेगा वैसी व्यवस्था बनेगी। हिंदी में कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आइए अगले क्लिप में ये पूरी कथा एक श्लोक में कैसे कहा जाता है, एक श्लोक में कैसे व्यक्त करते हैं कवि, उसको हम व्यक्त करेंगे। धन्यवाद है।